धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ये लोग इस तरह का बात करते हैं। हर एक बात को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ के देखते हैं। तब तो इनके पार्टी में भी जितने मुस्लिम नेता हैं उसकी भी जांच इनको करानी चाहिए। यहाँ तो कांग्रेस हमारे गठबंधन में है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं। 2446 मदरसे की जो है हाईकोर्ट ने जांच करने की बात कही है। अब इसी को लेकर के बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मदरसे से जो है आतंकवादी की फंडिंग होती है। उन्होंने यहाँ कहते तो यहाँ तक कह दिया कि मुख्य सचिव जो हैं बिहार के, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो जदयू के कोटे के मंत्री हैं जयंत राज, क्या कुछ कहिएगा? जिस तरह बीजेपी अब लगातार हमलावर है कि मदरसे की जाँच की बात तो हाईकोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आतंकवादी फंडिंग होती है मदरसे से। देखिए, इसके लिए जांच एजेंसी बनी हुई है। अगर हाई कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है तो उसकी जांच होगी। लेकिन जहां तक विजय कुमार सिन्हा जी की बात है, वो हमेशा किसी भी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से देखते हैं। अभी आपने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव के बारे में बोला। आपको पता है मुख्य सचिव जो है किस स्तर के हैं? बिहार के टॉपर IAS रहे हैं। उसके बारे में कोई कुछ बोल सकता है? ये बिल्कुल गलत बात वो बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। और अगर जहाँ तक कि जांच की बात है, सरकार सक्षम है। कोई अगर बात कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया जाता है तो वो समय पे होते रहता है। इसमें कोई बात नहीं है। कोई गड़बड़ आदमी अगर होगा, अगर ऐसा तो नहीं हो सकता है सारा मदरसा गड़बड़ होगा। अगर कोई एक गड़बड़ होगा तो उसका जांच किया जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा 2446 मदरसे की जांच की बात। नहीं, वही ना हम बता रहे हैं कि इन लोगों को कोई भी मुद्दा अगर होता है तो कोई भी बात अगर होती है, उसको धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ये लोग इस तरह का बात करते हैं। हर एक बात को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ के देखते हैं। इन लोगों की बात में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन लोगों का जो बात होता है, तब तो इनके पार्टी में भी जितने मुस्लिम नेता हैं उसकी भी जांच इनको करानी चाहिए। इनके पार्टी में जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं उनकी भी जांच इन लोगों को लेनी चाहिए, जब इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो आतंकवादी फंडिंग की बात कर रहे हैं, मदरसे से आतंकवादी की फंडिंग होती है। अगर कहीं पे हमने कहा कि किसी तरह का ऐसा कहीं कोई बात अगर होगा, हाईकोर्ट ने जिस संदर्भ में, मैंने पढ़ा नहीं है हाईकोर्ट के बात को, उन्होंने जो निर्देश दिया है उसको पढ़ा नहीं। हाईकोर्ट ने जो निर्देश सरकार को दिया होगा उसके लिए सक्षम प्राधिकार है, उसको उस तरह से देखेगा। जहाँ पे जांच करने कहा जाएगा तो जांच होगा ही। नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाले हुए हैं, उसमें जब बुलाया गया तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है निकाले हैं राहुल गांधी जी है, वो कांग्रेस की अपनी यात्रा है। अब उस पर क्या बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आया है या इस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है। अगर जानकारी जारी करके कहा है कि हम जो है अभी चुनाव प्रचार में जाएंगे, इस वजह से नहीं, जबकि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इस यात्रा में शामिल हो रही है। हो सकता है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कुछ मजबूरी हो। कुछ अनेक जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पार्टी के कार्य को करने के लिए जाना पड़ता है। अभी कई जगह पे चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहाँ हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हो सकता है कि वहाँ जाना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इसलिए वो नहीं जा रहे हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस हमारे गठबंधन में है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। पीएम उम्मीदवार की जिस तरह से बात कही जा रही है, तो विपक्षी एकजुटता को लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो एकजुट हो नहीं रहा है। अभी तेलंगाना के KCR जो है मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रैली बुलाई तो नीतीश कुमार को नहीं बुलाया, लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार विपक्षी एकजुटता की बात तो कर रहे हैं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विपक्ष को एक करने पे लगे हुए हैं और उनका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। आने वाले समय में सभी लोग समझ जाएंगे कि विपक्ष को एक होना चाहिए और विपक्ष एक भी होगा। और भारत में जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं वो भी उस जो समय है, जो समय अवधि है, उस समय अवधि में पता चल जाएगा कौन लोग दावेदार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसमें जो भी दावेदार होंगे उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो विपक्षी एकता को, वो किसी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के लोग एक हो जाएं, किसी के नाम पे एक हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस जो है जिस तरह से कह रही है कि राहुल गांधी PM उम्मीदवार होंगे, इस वजह से भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल नहीं होने जा रहे भारत जोड़ो यात्रा पे। नहीं, इस संदर्भ में ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस हम लोगों के गठबंधन का हिस्सा है बिहार में, और आने वाले समय में विपक्ष के सारे लोग एक होंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जरूर कुछ ना कुछ चुनावी कार्यक्रम अभी चल रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, कौन राज्य में चल रहा है अभी? नागालैंड। हाँ, नागालैंड का जो चुनाव है उसमें
नागालैंड है, मणिपुर है, कई कई जगह चुनाव चल रहा है, उसमें जो है जो जाने के लिए वो मतलब बताए होंगे, लेकिन उनके बयान को हम देखे भी नहीं है। तो आप वो बता रहे हैं तो ठीक ही बता रहे होंगे। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे लघु एवं जल संसाधन मंत्री, पैच करो तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे लघु एवं जल संसाधन मंत्री जयंत राय, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मदरसे की जिस तरह की बात वो कर रहे हैं आतंकवादी फंडिंग की, और मुख्य सचिव पे जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, ये सही नहीं। उनके भी पार्टी में बहुत सारे मुसलमान, उनकी भी तब जांच करवाए, वो पता चल जाएगा। वहीं पे जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अगर भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जा रहे हैं तो इसकी भी कोई वजह रही होगी। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।